थोड़ी देर में सीएम धामी ग्रामीण निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक, फिर हरिद्वार के लिए होंगे रवाना। अखिल भारतीय शासोत्सव समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। उधम सिंह नगर में 16, हरिद्वार में 2, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 मदरसा सील। अब तक कुल 110 मदरसे बंद। अब की बार देश भर में बिहार दिवस मनाने में जुटी बीजेपी। करण महारा ने ली चुटकी, कहा इवेंट मैनेजमेंट में बीजेपी को मास्टरी। पीएम मोदी कब कहेंगे मैं बिहार का बेटा हूं, इस बात का इंतजार। रानीखेत के विश्व प्रसिद्ध चौबटिया उद्यान अब सेब के साथ ही ट्यूलिप से गुलजार। पार्क में रंग बिरंगे फूलों की बहार, दूर दूर से आ रहे पर्यटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। उधम सिंह नगर में 16 अवैध मदरसों को सील किया गया। तो हरिद्वार की बात करें तो 2 अवैध मदरसों को बंद किया गया। बाजपुर में 3, जसपुर में 1 मदरसा सील किया गया। और अब तक कुल मिलाकर उत्तराखंड में 110 मदरसे बंद किए गए हैं। पिछले 1 महीने से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है और यहाँ पर छात्रों को किस प्रकार की तालीम दी जा रही थी। यहाँ पर मदरसे सील किए गए। बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में 4, किंगशा में 8, बाजपुर 3, तो जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया। जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई लगातार मदरसों के ऊपर देखी जा रही है, लेकिन उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे, जिनका सही तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकरण नहीं है और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि धर्म की आड़ में अगर कोई ऐसी गतिविधि करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। शुभांगी, देखिए लगातार इन अवैध मदरसों पर सरकार का हंटर चल रहा है, प्रशासन का हंटर चल रहा है। कुल मिलाकर अब जानकारी मिल पा रही कि 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कई बार मदरसों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित किया कि अब जितने भी मदरसे यहाँ पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको अवैध माना जाएगा या फिर अगर उनका अवैध तरीके से निर्माण हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं जब से मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में इसको लेकर कार्रवाई जोरों पर है। अभी तक ये आंकड़ा जो है 110 पहुंच चुका है। बीते दिन हमने देखा, क्योंकि उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जो है मदरसे सील हुए हैं। कल भी 16 मदरसे जो है वहां पर सील हुए। हरिद्वार में जो है मदरसों पर कार्रवाई हुई, चाहे रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, गदरपुर हो, तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो अवैध तरीके से जो मदरसे संचालित हो रहे थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उनको सील कर दिया गया है। और ऐसे में अभी भी ये कार्रवाई जारी है और कह सकते हैं कि आंकड़ा जो है अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी अवैध तरीके से मदरसे चला रहा है, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनकी फंडिंग जो है कहीं बाहर से हो रही है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ऐसे मदरसों के पीछे किसका हाथ है, ऐसे मदरसों को कौन फंडिंग दे रहा है। और इसमें क्योंकि कई ऐसे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या बच्चे हैं वो भी बाहर के बताए जा रहे हैं, तो अभी भी इसमें एलआईयू टीम्स जो है लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर कहां से इनकी फंडिंग हो रही है। और आने वाले वक्त में इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है कि क्या पता इसके पीछे कोई नेटवर्क का हाथ हो, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अवैध तरीके से मदरसे जो है वो संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक नजीर पेश करता हुआ भी प्रशासन नजर आ रहा है। प्रशासन को जो है फ्री हैंड छोड़ा गया है कि आपको जहां पर भी
मिलता है आपको, जहां पर भी जगहें चिन्हित होती हैं कि मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। और ऐसे में जो है यही कार्रवाई लगातार धरातल पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी, जैसा आपने भी बताया, कि साफ कर दिया है कि अगर कोई भी धर्म की आड़ में और इस तरीके की गलत गतिविधियां करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो इसे भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने धामी सरकार रखेगी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि 23 तारीख को धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आज तक कई बड़े निर्णय जो हैं धामी सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने बतौर अपने पद पर रहते हुए, जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया, कई बड़े, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, भू कानून हो, इस तरीके के बड़े निर्णय लिए हैं। और ऐसे में ये जो अवैध तरीके से निर्माण होते हैं, अवैध तरीके से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो धर्म की आड़ में जो चलाई जा रही है, जो अवैध है, उस पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री देते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी है सरकार की, जिस तरीके से प्रदेश में इस पर कार्रवाई हो रही है। और आने वाले वक्त में, अभी तो 110 तक ये आंकड़ा पहुंचा है, आने वाले वक्त में और ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी लगातार, चाहे वो हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, तमाम जगहों पर जांच लगातार जारी है, जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। और जहां पर ललित शर्मा भी रुद्रपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। ललित, आपसे जानना चाहूंगी, रुद्रपुर में अभी तक कार्रवाई देखी गई, कितने मदरसों को सील किया गया? देखिए सौम्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ आदेश है, पूरे प्रदेश में जो डेमोग्राफी पे खतरा मंडरा था, उस डेमोग्राफी को बचाने के लिए और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर आदेश दिए गए अधिकारियों को, हर जिले में अवैध मदरसों पर नजर रखी जाए और जो अवैध मदरसे उनको सील किया जाए। बात करें उधम सिंह नगर की, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार को कुल 16 मदरसों को जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें से 8 किच्चा में है, 4 रुद्रपुर में है, 3 बाजपुर में और 1 जसपुर में। तो कुल 16 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और किसी भी कीमत पे मजहब की आड़ में अनैतिक गतिविधियों को संचालित ना किया जा सके, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। और उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, 3 जिले बहुत संवेदनशील जिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों से लगे हुए हैं। इसलिए सीमावर्ती जिलों में खास तौर से निगाह रखी जा रही है। और आपको पता है, किच्छा में कल जब एक मदरसे में कार्रवाई की गई, तो वहां पर एक बिहार से आया हुआ संदिग्ध व्यक्ति था, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तो मदरसों की आड़ में न केवल लोगों को भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, बल्कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले संदिग्ध लोगों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और उप जिलाधिकारी किंचा कौस्तुभ मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस कार्रवाई को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। मदरसे जो रजिस्टर पंजीकृत नहीं है और मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे, उनको सील किया गया। लगभग 10 के आसपास जो है मदरसे सील किए गए। इसमें कुछ संदेहास्पद जो लोग भी मिले हैं, उनके भी क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उनकी पहचान भी सत्यापित की जा रही है। कुछ लोग स्टेट के बाहर से भी यहाँ आए हुए मिले हैं, उनकी भी पहचान तस्दीक की जा रही है। सील उनको किया गया है जिनके पास दस्तावेज नहीं है। ये जांच अभियान सतत चलता रहेगा और इस तरीके की अवैध गतिविधियाँ जहाँ भी संचालित की जा रही होंगी, उस पर निश्चित तौर से निगाह रखी जाएगी। इस बारे में शासन के विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस दिशा निर्देश में जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए, उसका अनुपालन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए शुभांगी, जैसा ललित ने बताया कि कल जब किंचा में कार्रवाई हुई तो उसके बाद कई ऐसे लोग भी थे जो अलग अलग राज्यों से यहां पर आके बस चुके हैं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। देखिए, सरकार का यह भी कहना है कि अवैध मदरसे इसलिए भी बंद होने चाहिए क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक तरीके की शिक्षा, साथ ही ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए कि आगे जाके उनके भविष्य में एक बड़ा संकट पैदा हो जाए। बिल्कुल देखिए, यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। सही तरीके से बच्चों तक शिक्षा पहुंचे और बच्चों को कोई अपने एजेंडे के तहत कोई ऐसी बात उनके दिमाग में ना डाले या उनको कोई इस तरीके की शिक्षा ना दे कि आने वाले वक्त में समस्या का सामना करना पड़े। ये भी एक बड़ा उद्देश्य है धामी सरकार का कि ये कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में लगातार, चाहे हम किच्छा की बात करें या हम अन्य जगहों की बात करें जहां पर लगातार मदरसों पर कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों पर भी अब जो है नजर रखी जा रही
है जो संदिग्ध है, जो बाहर से आए हुए हैं या फिर जिनका इसमें हाथ हो सकता है। ऐसे में बाहर से फंडिंग की बात भी की जा रही है कि आखिर ऐसे अवैध मदरसों की फंडिंग कौन कर रहा है। एलआईयू लगातार इसको लेकर जांच में लगी हुई है, लगातार ये जांच की जा रही है कि आखिर क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क का हाथ है, क्या इसके पीछे जो संदिग्ध लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। लगातार ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरीके की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। तो आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि हम कई सारी चीजों से बच्चों को भी बचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध तरीके से ये संचालित हो रहे हैं, जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं, संदिग्ध लोग यहाँ पर आए हैं, बच्चों को गलत शिक्षा देकर अपने एजेंडे को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में धामी सरकार जो प्रयास कर रही है कि अवैध मदरसों को पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को घेरे में लिया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अभी तो 110 तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी लगातार चाहे उधम सिंह नगर हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो या अन्य जिले हो, वहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। और ऐसे जो भी अभी मदरसे संचालित करा रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है और एक नजीर भी है कि अगर आप इस तरीके की गतिविधियां प्रदेश में करेंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी और आप सलाखों के पीछे भी होंगे। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ललित, देखिए आम जनमानस क्या कुछ स्टैंड ले रहा है, क्योंकि जब अवैध मदरसों को ध्वस्त करने के लिए या उसे सील करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंचती है, तो जो समुदाय है उनके लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो पुलिस का सहयोग करते हैं या किसी तरीके के बल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है? रुद्रपुर की स्थिति की आपसे जानना चाहूंगी। धार्मिक स्थिति से देखा जाए बहुत संवेदनशील जिला है और यहाँ पे बताएं आपको कि 2 अक्टूबर 2011 को यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, यहाँ पे दंगे हो चुके हैं, जिसके बाद से उधम सिंह नगर पूरे प्रदेश में बहुत संवेदनशील जिला माना जाता है। और रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2011 के दंगे के बाद कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। बात करें मदरसों पर कार्रवाई की तो मलसी यहाँ पर एक रुद्रपुर के पास में एक जगह है, वहां पे एक मौलवी जो अनैतिक गतिविधियों में पाया गया था पिछले साल, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और खास तौर से देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन पूरे तालमेल के साथ काम कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जिसमें पुलिस प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए अब जानना चाहूंगी आगे की क्या कुछ रणनीति है। शुभांगी, आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन की, क्या इसी तरीके से ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चलती रहेंगी अवैध मदरसों को लेकर? और अगर एक आपसे अनुमान जानना चाहूं, एक संख्या जानना चाहूं, तो कितने अवैध मदरसे उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं? एक कोई रफ आपके पास एस्टिमेट संख्या? बिल्कुल, देखिए अगर आपने कार्रवाई की बात करी तो कार्रवाई अभी बिल्कुल जारी रहने वाली है जब तक कि जितने भी अवैध मदरसे हैं उनको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद ना कर दिया जाए और उस पर जांच जो है वो पूरी ना हो जाए। और ऐसे में क्योंकि देखिए संख्या 110 पहुंच गई है तो हम कह सकते हैं कि 200 तक यह आंकड़ा जो है अभी जा सकता है, हालांकि इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, 110 आज पहुंचा है तो 200 तक हम अभी अनुमान लगा सकते हैं कि 200 तक यह आंकड़ा जाएगा। और ऐसे में ये कार्रवाई प्रशासन को, जैसे मैंने कहा कि फ्री हैंड छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश साफ तौर पर है कि अगर कहीं पर भी गलत तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा है वहां पर आप जाइए और मदरसों को सील करिए, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर पाया जाता है उसको जांच के घेरे में लीजिए और उससे बातें निकलवाइए कि आखिर कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, कौन इनको अवैध रूप से संचालित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी पूरी कार्रवाई है मदरसों को लेकर वो पूर्ण रूप से जारी रहने वाली है और तब तक चलेगी जब तक पूरे प्रदेश में जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए हैं या अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मदरसे, वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाते। और ऐसे में जो बच्चे वहां पर शिक्षा ले रहे हैं या फिर अगर किसी तरीके की कोई भी संदिग्ध चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ प्रदेश के जो हित में ना हो, तो उस पर भी अभी जो तमाम खुफिया एजेंसीज है, एलआईयू टीम्स है, वो नजर बनाई हुई है। बिल्कुल शुभांगी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ललित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जहां आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय को तोहफा प्रदेश सरकार ने ईद के मौके पर प्लानिंग की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जाएगी ईद की किट में कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई शामिल होगी। किट में चावल को भी शामिल किया जाएगा। मां बहनों और बेटियों के लिए दिए जाएंगे कपड़े। वक्फ बोर्ड की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। देखिए, सरकार की मंशा साफ है कि सबको साथ लेकर चल रहा है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा सरकार देती है वो यहाँ पर साबित भी हो रहा है, क्योंकि ईद का मौका है और ईद से पहले किट दी जाएगी उन असहाय मुसलमानों को, उन परिवारों को जो अपने दम पर ये त्योहार नहीं मना सकते। उनको किट में कपड़े होंगे, खाने पीने का सामान होगा और त्योहार मनाने की पूरी सामग्री उस किट में मौजूद होगी। तो प्रदेश सरकार ने ईद के मौके पर यह बड़ी प्लानिंग की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जाएगी ईद की किट।
जिसमें ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी जैसी चीजें शामिल होंगी। शुभांगी, देखिए ये जो किट वितरित की जाएगी, इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जो नारा लेके चलती है एक सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए, धामी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि चाहे वो कोई किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी के लिए सभी का साथ लेकर पूरे प्रदेश का विकास हो। और यही कारण है कि क्योंकि देखिए हिंदुत्व में कई सारे त्योहार होते हैं, उनके लिए कई सारी चीजें सरकार करती है। ऐसे में अब क्योंकि ईद बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो कमजोर है, आर्थिकी तौर पर जो अभी अपना त्योहार अच्छे ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको एक किट जो है सरकार प्रदान करेगी और वक्फ बोर्ड का ये निर्णय है। ऐसे में जिन लोगों के पास आर्थिक तौर पर वो मजबूत नहीं है, उनको एक किट दिया जाएगा, जिसमें चाहे दूध हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सेवई हो या कपड़े हो, वो उस किट में प्रोवाइड किए जाएंगे। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है अलग से कपड़े जो है उन्हें दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका त्योहार भी खुशहाली से मने और एक अच्छा संदेश जो है सरकार इस किट के जरिए पहुंचाना चाह रही है कि वो किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं करती, बल्कि पूरे प्रदेश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को साथ लेकर विकास की ओर बढ़ रही है। और यही कारण है कि अब ईद के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासकर ये किट दी जाने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं जो वो अपना त्योहार ठीक ढंग से नहीं मना पाते, उत्साह के साथ नहीं मना पाते, आर्थिक तौर पर कमजोर होने की वजह से मायूस होते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको जो है राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्रामीण निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर भी रहेंगे। दोपहर 1 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अखिल भारतीय शास्त्र उत्सव समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव में शिरकत भी करेंगे। तो बता दें, आर्थिक रूप से दोपहर 1 बजे पतंजलि के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समापन समारोह में पहुंचेंगे। भारतीय शास्त्रोत्सव समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर वहां के कपड़े पहनकर कब कहेंगे कि मैं बिहार का बेटा हूं, उसका हमें इंतजार है। माहरा ने कहा, बीजेपी की इवेंट में मास्टरी है और बिहार में चुनाव है, इसलिए ये भी एक इवेंट है। इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा, लेकिन देशवासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। एक इवेंट कंपनी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बीजेपी वही है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव है, तो देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहाँ जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है, जो पूरे देश में समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देखकर ये भी एक इवेंट है और उसको वो करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं, कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। और अब खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने चिल्लर खाल, सिंगड़ी, हल्दुखाता कोटद्वार मुख्य मार्ग, जो कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, का आज अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। रितु खंडूड़ी ने कार्य की गुणवत्ता चेक की और तेजी के लिए अधिकारियों को काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। चिल्लर खाल से निरीक्षण करती हुई आई। हमारी जो मेन रोड बन रही है, 18 करोड़ की रोड है, उसको मैंने देखा। उसके बाद जो हमारी गूलें हैं, नहर हैं, जो सड़क के इर्द गिर्द हैं, कहीं कहीं लोगों को समस्या है, वो समस्याओं को देखा। कहीं हमारी सुरक्षा दीवार बहुत जगह बन रही है, स्रोतों पे बन रही है, तो उनको भी मैं आज देख कर आई हूँ कि क्या ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे जैसे जो भी देखा वहाँ पर निरीक्षण का हमने किया है। इस
तरह से रोड है हमारे कर्णाश्रम भी मैं आज गई थी, वहाँ पर भी हम बहुत जल्दी मूर्ति लगाने वाले हैं। और प्रयास ये है कि वो पूरा इलाका जो है, जैसे हमारे आदरणीय सांसद जी कहते हैं कि उसको हमें राष्ट्रीय पटल पर लेकर आना है, तो किस तरह से उसको और हम मजबूती दे सकते हैं, उसका मुझे मेरे पास क्या आइडियाज़ हैं जो मैं सांसद जी तक पहुँचाऊँगी, इसलिए मैं वहाँ पर आज पहुँची। वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके कैंप कार्यालय में देहरादून के विलासपुर कांडली के पूर्व सैनिकों ने भेंट की। इस दौरान सड़क, पानी और विद्यालय निर्माण को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई। गणेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विलासपुर कांडली के विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य होना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ करना आवश्यक है और सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षा विभाग को दस्तावेज दिए जाने के बाद भवन निर्माण की कार्रवाई को अतिशीघ्र स्वीकृति दे दी जाएगी। इसी के कारण पेयजल की दिक्कत को लेकर मंत्री जोशी ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि रक्षा मंत्रालय से एनओसी मिल गई है और अप्रैल महीने में इस पर काम शुरू होगा। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, जहां चारधाम यात्रा का ऑनलाइन पंजीकरण जारी। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पंजीकरण। शाम 5 बजे तक 1.65 लाख से ज्यादा भक्तों का पंजीकरण। केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण। केदारनाथ के लिए 53,570 लोगों को पंजीकरण। बद्रीनाथ के लिए 49,385 लोगों का पंजीकरण। गंगोत्री के लिए 30,933, यमुनोत्री के लिए 30,224, हेमकुंड साहिब के लिए 1180 लोगों का पंजीकरण। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बताया कि यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस को रेनोवेट किया जा रहा है। मैनेजर्स को काम जल्द कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी ताकि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय से पूरा किया जा सके। साथ ही बताया कि प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सभी विभागों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। वहीं ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिनेश चंद्र मास्टर समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व मेयर प्रत्याशी है दिनेश चंद्र मास्टर। महिला ने किया छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश कोतवाली में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिनेश चंद्र मास्टर समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व मेयर प्रत्याशी है दिनेश चंद्र मास्टर। महिला ने उत्पीड़न को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर ये मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं लक्सर में यूपीसीएल की टीम से की गई हाथापाई। सुल्तानपुर में टीम गई थी कनेक्शन काटने। कोल्हू पर चल रहा था अवैध बिजली कनेक्शन। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लक्सर में यूपीसीएल की टीम के साथ हाथापाई की गई। सुल्तानपुर में टीम कनेक्शन काटने के लिए गई थी, तो बड़ी कार्रवाई की गई। यूपीसीएल की टीम के साथ हाथापाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टिहरी भी शामिल है। यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पोर्टी कॉलोनी में 38वें नेशनल गेम्स
नरेंद्र नगर में G20 की बैठक की गई। टिहरी बांध की झील में बोटिंग पॉइंट खोले गए। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसका खाका प्रशासन स्तर पर तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसके लिए आगे की तैयारी की गई है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित करने हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में काफ़ी आयोजन किए गए हैं। इसमें जैसे मुख्यतः अगर हम देखें तो यहाँ पर G20 की बैठकें हुई हैं, साथ ही सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई है। यहाँ पर 2 जगहों पर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। रिंग रोड जो है टिहरी लेक की, उसकी भी प्रक्रिया काफ़ी हमारी पूरी हो गई है, कार्य शुरू होने जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण, स्लोप ट्रीटमेंट वर्क आदि कार्य किया गया, जिससे कि अधिक से अधिक यात्री जो 4 दिन के यात्री हैं वो टिहरी गढ़वाल से ही गुजरते हैं। आपदा के क्रम में भी यहाँ पे कई गाँव का विस्थापन इस बीच में किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।